नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर। और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। और इस सेशन में जनरल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए और थोड़ा सा रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले टोटल 4 वीडियोज़ मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये आज का हमारा पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे काफी सारी चीजें जो है वो आपको सीखने को मिलेंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछी जा सकती है। ठीक है, बाकी आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। तो वहां पर भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह आपके लिए रन करता हूं मैं, तो वो भी आपकी एग्जामिनेशन में आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू द नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, मतलब इसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है और जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके बारे में बात हो रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। पहली बात हो रही है कि रिफ्लेक्स जो आर्क्स होते हैं वो कहां पर फॉर्म होते हैं, वो ब्रेन में फॉर्म होते हैं। एंड दूसरी बात हो रही है कि रिफ्लेक्स आर्क्स आर मोर एफिशिएंट देन न्यूरॉन नेटवर्क फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, मतलब क्विक रिस्पॉन्स के लिए जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू न्यूरॉन जो नेटवर्क होता है उससे। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। देखिए, रिफ्लेक्स बेसिकली क्या है कि कोई एक्शन यहाँ पर हो रहा है उसके प्रति जो रिएक्शन आप देते हैं उसको हम रिफ्लेक्स यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा जो रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं ये किसमें प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्मेशन होता है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पर होता है ना। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर होती है उसमें क्या होते हैं कि जो रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं वो आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट वगैरह होता है वो आपको ब्रेन तक भी यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा ये स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वहां पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया। अब आप यहां पर कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है इससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत कम या फिर बहुत ही कम या बहुत बिल्कुल भी नहीं, है ना, दोनों चीजें हैं, या तो बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं। तो कॉम्प्लेक्स जो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है सोचने समझने के लिए, है ना। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझना है कि जैसे कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें जो ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क वगैरह होते हैं सोचने समझने के लिए उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर ये हुआ कि जो रिफ्लेक्स यहाँ पर आर्क होते हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू न्यूरॉन नेटवर्क्स जो भी क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं वो यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि वो अपनी प्रोसेस जो है वो सही तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हैं। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो क्विक रिस्पॉन्स होता है उसमें जो रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं वो आपको ज्यादा यहाँ पर जो है वो मददगार साबित होते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूरॉन्स बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो मैसेंजर की तरह यहाँ पर काम करते हैं उसमें न्यूरॉन्स की उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट आपको देखने को मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द स्पाइनल कॉर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला, स्पाइनल कॉर्ड पासिस मैसेज टू ब्रेन, है ना, मैसेज जो है वो ब्रेन को पास करता है। और स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन रिफ्लेक्स एक्शन बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर रोल प्ले करता है, लेकिन ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसको सीएनएस यहाँ पर कहा जाता है उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसका पार्ट यहाँ पर ये नहीं होता है। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मतलब इसके जो भी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो ये होता है कि भाई जो भी मैसेज वगैरह होते हैं वो ब्रेन को यहाँ पर पास करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज जो भी होते हैं उसको क्या करता है कि जो भी यहाँ पर ब्रेन वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर पास करेगा। ठीक है, और जो भी यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्शन वगैरह जो परफॉर्म करता है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी सेंसरी रिसेप्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे अभी आप सभी को बताया कि इस बार का जो यहाँ पर नोबेल प्राइज मिला है
वो किसके लिए मिला है, ये सेंसरी जो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए इस बार भी दिया गया है ना, कि जो भी फीलिंग वगैरह से रिलेटेड, टच वगैरह से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर को मिलती है, क्योंकि रिसेप्टर होते हैं हमारे शरीर में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम है ना, जो भी रिफ्लेक्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने का काम, ये सब काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है तो ये तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, इसका बात यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल यहाँ पर कंट्रोल होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या करता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो आपको ब्रेन देखने को मिलेगा और दूसरा जो है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है। रिफ्लेक्स वाली बात तो सही लिखी हुई है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ये जो है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन जितनी भी बॉडी से यहाँ पर होती है उसको कलेक्ट करता है और ब्रेन को यहाँ पर पास करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पेयर्स आपको दिए गए हैं। जैसे पहला दिया गया है फोर ब्रेन और इट इज रिस्पॉन्सिव टू इनवॉलेंट्री एक्शंस, और एक दिया गया है हिंड ब्रेन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब जो सोचने वाला पार्ट होता है वो हिंड ब्रेन होता है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि आपको करेक्टली मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो अब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि इसका जो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, करेक्टली मैच के बारे में पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जो फोर ब्रेन होता है ना, जो आपको फोर ब्रेन देखने को मिलेगा, मतलब हमारे मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट यहाँ पर होता है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये थिंकिंग पर्पस के लिए यहाँ पर यूज होता है, मतलब सोचने की जो चीजें होती हैं उसके लिए यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जो भी यहाँ पर रिसेप्टर्स वगैरह यहाँ पर काम करते हैं, तो उनसे जो भी यहाँ पर सेंसरी जो इंपल्सेस होते हैं, है ना, मतलब सेंस करने वाली जो चीजें होती हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट करने का जो काम होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो फोर ब्रेन का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, साइट वगैरह के लिए, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि फोर ब्रेन में ही आपका अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके सुनने की क्षमता को यहाँ पर डिसाइड करेगा। ठीक है, स्मेल हो गया, देखने की क्षमता, इन सब चीजों के लिए जो है अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग एबिलिटी के लिए यहाँ पर बनाया गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए ना दो आपको ब्रेन देखने को मिलेंगे। एक तो आपका मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, मिड ब्रेन, और जो भी आपके हिंड ब्रेन होते हैं वो लोग आपको यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे, मतलब इनवॉलेंट्री एक्शंस वगैरह के लिए ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, जैसे अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, और उसके बाद सैलिवेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो सलाइवेशन जो होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, है ना, और उसके बाद यहाँ पर जो वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो यहाँ पर कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, एक तो मेडुला, ठीक है, और ये जो मेडुला आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सब आपको हिंड ब्रेन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो फोर ब्रेन होता है वो थिंकिंग के लिए होता है और हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री के लिए। तो ये दोनों क्या है कि उल्टे लिख गए हैं, तो इनमें से दोनों जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है लेकिन एग्जामिनेशन में बन सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का क्या प्रयोग है ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्लांट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे दिया गया पहला कि द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच एंड ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। Plant cells also have specialized protein-like animal for facilitating any movement to happen. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका यहां पर क्या होगा। ठीक है, कई सारे जो हैं वो आपको देखने को होगा कि जैसे उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा
जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं, ठीक है, उसको अगर आप जैसे यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, कि आप ये जैसे उसको यहाँ पर टच करोगे तो वो यहाँ पर क्या होगा कि मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द टच, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप उसको जो है वो टच करोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपको मूव होती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि एंड ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि टच में तो वो रिस्पॉन्स तो यहाँ पर करते हैं, लेकिन किसी तरीके की ग्रोथ इस मूवमेंट में जो है वो इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं होती है ना। द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द टच, ये वाला जो पार्ट है ये सही लिखा हुआ है ना। लेकिन ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, तो इसमें से कोई ग्रोथ वगैरह जो है वो इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है कि प्लांट सेल्स आल्सो हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन लाइक एनिमल्स फॉर फैसिलिटेटिंग एनी मूवमेंट टू हैपन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर हम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के बारे में बात करेंगे जो कि एनिमल के मसल सेल वगैरह में होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब उनका जैसे मसल, हमारे मसल में क्या है कि प्रोटीन होता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मसल को गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पर प्रोटीन होते हैं उनका सेवन यहाँ पर करते हैं। लेकिन प्लांट सेल जो भी अपना शेप वगैरह करते हैं ना, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें वाटर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, उसमें वाटर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जब भी वहां पर स्वेलिंग की आवश्यकता होगी तो पानी जो है वो भर जाएगा, तो स्वेलिंग हो जाएगी। और अगर यहाँ पर श्रिंक यहाँ पर करना होगा, जो भी मूवमेंट वगैरह होती है, तो श्रिंकिंग के लिए जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो यहाँ पर लॉस कर देंगे। तो जो शेप वगैरह यहाँ पर चेंज होते हैं, मतलब या जो भी मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, मतलब शेप चेंज की बात हो रही है, ठीक है, शेप चेंज, या फिर आप यहाँ पर मूवमेंट के बारे में बात कर लीजिए, ये दोनों चीजें क्या होती हैं कि उसके लिए कोई स्पेशलाइज जो प्रोटीन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके लिए वाटर एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और वाटर जो है वो आपको उस पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग या श्रिंकिंग होगी, और साथ ही साथ उसमें मूवमेंट वगैरह भी जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर गलत है। तो याद रखिएगा, प्लांट्स में किसी तरीके का स्पेशलाइज प्रोटीन नहीं होता है जो कि मूवमेंट करवाने में यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत है। करेक्ट पूछा जा रहा है, तो नाइदर वन नॉट टू इज द राइट आंसर, ठीक है, नाइदर वन नॉट टू जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है और उसके क्या इफेक्ट हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब आपसे ये बताना है कि इसको मैच कर दीजिए भाई, है ना, क्या होगा इसका मैच, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, बताइए। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है कि इसमें जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके हार्मोन्स यहाँ पर आपको गिवन है और उसके जो भी यहाँ पर प्रयोग हो सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, है ना, जैसे ये ऑक्सिन हो गया, गिबरेलिन्स हो गया, साइटोकिनिन्स हो गया, फिर उसके बाद एब्सकिसिक एसिड जो है, ये सारे के सारे जो है ये आपको हार्मोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको प्लांट हार्मोन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रोथ वगैरह होती है, डेवलपमेंट होते हैं, रिस्पॉन्स वगैरह होता है इन्वायरमेंट के लिए, इन सब चीजों में हार्मोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ग्रोइंग प्लांट है ना, वो यहाँ पर क्या करता है कि कभी भी जो है वो लाइट को डिटेक्ट करता है ना, कभी भी यहाँ पर क्या करता है कि वो लाइट को यहाँ पर डिटेक्ट करता है, क्योंकि लाइट से ही यहाँ पर जो भी प्लांट वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, ये सिंथेसाइज यहाँ पर होता है, और ये क्या करेगा, ये जो भी यहाँ पर सेल होते हैं उसको यहाँ पर लॉन्गर ग्रो करने में जो है वो मतलब हेल्प करेगा। इट हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर, है ना, जो भी सेल होती हैं उसको यहाँ पर लॉन्गर ग्रो करने में जो है वो यहाँ पर ऑक्सिन जो यहाँ पर प्लांट हार्मोन होता है वो यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद जो ये गिबेरेलिन्स जो यहाँ पर आपको हार्मोन देखने को मिल रहा है, ये जो स्टेम होता है ना, ये स्टेम की जो यहाँ पर ग्रोथ होती है उसमें यहाँ पर हेल्प करता है। तो ऑक्सिन जो है वो किस में हेल्प कर रहा है, वो सेल्स को लॉन्गर यहाँ पर ग्रो करने में मदद कर रहा है, और गिबरेलिन जो है ये आपको यहाँ पर जो स्टेम होती है उसकी ग्रोथ में यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो साइटोकिनिन है ये सेल डिवीजन में यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है। ये वाला जो होता है साइटोकिनिन, ये जो है ये सेल डिवीजन में मदद करता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो रैपिड सेल डिवीजन वगैरह होता है, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, सीड्स वगैरह हो गए, है ना, और आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ को ही यहाँ पर जो है वो प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो साइटोकिनिन जो है ये सेल डिवीजन में यहाँ पर जो है प्रमोट करता है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि
अब सारे लोग जो है वो यहाँ पर ग्रोथ की ही मदद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर जो है वो हार्मोन की आवश्यकता होगी जो ग्रोथ को यहाँ पर क्या कर सके, थोड़ा सा जो है वो इनहिबिट कर सके, रोक सके। तो उसके लिए यहाँ पर ये एब्सकिसिक जो एसिड है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये 4 मैंने आपको बता दिए, आप इनको याद रखो, है ना, कि भाई ऑक्सिन क्या होता है। ऑक्सिन जो है सिंपली जो है ये हेल्प करेगा सेल को ज्यादा यहाँ पर ग्रो करने में। गिबरेलिंस के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकिनिन जो है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और एब्सकिसिक एसिड जो है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये रोकता है। तो ऐसे आपको मैच करने को आ जाएगा, है ना। या आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है कौन सा नहीं है ना, किसके क्या उपयोग है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ए का 3 अगर आप देखोगे तो देखो बाकी सब यहां पर कैंसिल हो गए, है ना। एक भी अगर आपको पता होगा तो आप यहां पर आंसर इसका सही लगा सकते हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग हॉर्मोन्स, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसमें यहां पर बोला जा रहा है कि विच ऑफ द एबो हॉर्मोन्स प्रिपेयर द ह्यूमन बॉडी फॉर फाइटिंग और रनिंग इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ह्यूमन बॉडी यहां पर प्रिपेयर करता है ना, फाइटिंग के लिए या फिर जो रनिंग इंस्टेंटेनियसली जो है, इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर जो है ये हमारी बॉडी जो है वो यहां पर प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो क्या होगा। एड्रेनलिन हो गया यहां पर, है ना, या फिर टेस्टोस्टेरोन हो गया, या फिर एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको यहां पर क्या है, अब इसको बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर ये जो एड्रेनलिन यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है कि सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, जो ब्लड में होता है उसमें यहां पर क्या होता है कि डायरेक्टली आपको सिक्रीट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है। अच्छा उसके बाद ना इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, फाइट और जो यहां पर फ्लाइट हार्मोन होता है उसके नाम से भी यहां पर इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे यहां पर क्या होता है कि जैसे रिजल्ट वगैरह इसका ये है कि जैसे हार्ट बीट वगैरह फास्टर यहां पर हो जाती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई होती है वो यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात जो है ये आपको देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है ये सब आपके जो है ये रिप्रोडक्टिव यहां पर हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये आपको रिप्रोडक्टिव हार्मोन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन वगैरह यहाँ पर होता है बॉडी को, उसको कंट्रोल करने के यहाँ पर ये काम आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फाइटिंग के लिए रेडी करने के लिए या फिर रनिंग वगैरह में जो यहाँ पर आपको है ना, फाइट फ्लाइट फियर वगैरह के टाइम पीरियड पर जो हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एड्रेनलिन। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियाज, इंसुलिन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि आपको करेक्टली मैच यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन। तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसमें बेसिकली यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके के हार्मोन है वो कहां से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, मतलब उनका सिक्रीशन जो है वो कहां से होता है इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे, तो ये क्या करता है कि जैसे आप यहां पर ये कह सकते हैं, मतलब आप रेगुलेट करता है जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, जो आपके यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन वगैरह होता है। ठीक है, जो फैट वगैरह होते हैं इनको रेगुलेट करने का यहां पर ये काम आता है, सो दैट हमारी बॉडी में जो बैलेंस वगैरह हो सके वो सही तरीके से यहां पर हो सके। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आयोडीन जो होता है वो बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, जिससे यहां पर ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर ये आयोडीन वगैरह की कमी यहां पर हो जाएगी तो इससे वजह से आप सभी को पता है कि एक रोग होता है जिसको बोलते हैं गोइटर भी यहां पर हम कह सकते हैं, या फिर इसको हम घेंगा रोग जो है वो भी यहां पर कहते हैं। इसलिए आयोडीन की कमी से ये रोग यहां पर होता हुआ दिखाई देगा।
तो थायराइड ग्लैंड्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आयोडीन, जिसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह का बैलेंस हमारी बॉडी में जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ग्रोथ हार्मोन में अगर हम देखेंगे तो ये एक तरीके का हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो यहाँ पर सिक्रीट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ पर ग्रोथ होता है हमारी बॉडी का, है ना, जो भी डेवलपमेंट वगैरह है, वो सब चीजें यहाँ पर बैलेंस करने का, मैनेज करने का जो काम है वो यहाँ पर इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि बचपन में, है ना, इस तरीके का जो हार्मोन है उसकी कमी यहाँ पर हो गई, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई, तो इसकी वजह से जो डॉर्फिज्म यहाँ पर होता है, जिसमें थोड़ा, है ना, हाइट वगैरह कम रह जाती है, शरीर के जो आकार होते हैं वो कम रह जाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंसुलिन जो होता है, ठीक है, ये पैनक्रियास के द्वारा यहाँ पर जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इसका काम क्या होता है कि जो शुगर लेवल है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करता है कि उसको मेंटेन करने का यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर अमाउंट में ये सिक्रीट नहीं होगा तो शुगर लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। सो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन होता है, और पैनक्रियास से इंसुलिन जो हार्मोन है वो यहाँ पर आपको सिक्रीट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर मैच आपको देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन, हियरिंग स्पेल इज कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि हिंड ब्रेन में अगर हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे जिसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है, तो मेडुला जो कि हिंड ब्रेन में होता है, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन जो है उसको यहाँ पर क्या करता है कि कंट्रोल करता है। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन को नहीं करता है, ये किसको करता है? ये इनवॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं उनको यहाँ पर क्या करता है कि ये यहाँ पर कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, है ना, और ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर करेगा, तो वॉलेंट्री नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फोर ब्रेन जो होता है वो यहाँ पर आपका मेन थिंकिंग वाला पार्ट होता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सेंसरी इंपल्सेस वगैरह होते हैं रिसेप्टर्स के द्वारा, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेपरेट एरियाज देखने को मिलेंगे, स्मेल वगैरह के लिए, साइट वगैरह के लिए, है ना, हियरिंग के लिए, तो ये सब फोर ब्रेन में ही होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, तो 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का छोटा सा एक डिफरेंस है, जिससे क्वेश्चन वगैरह जो है वो यहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो इसलिए हमको कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करो उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़कर करो, ताकि किसी तरीके की गलती वगैरह जो है वो आपसे यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहली बात यहाँ पर हो रही है कि द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। Two copies of DNA's reproducing cell are completely identical to each other. Reproduction is linked to the stability of population of species. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि डीएनए में मतलब डीएनए इन अ सेल न्यूक्लियस जो है एक इंफॉर्मेशन सोर्स होता है। ठीक है, जिससे यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनकी मेकिंग यहां पर होती है। अब यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आपको यहां पर याद रखना है कि जैसे जो बेसिक इवेंट यहां पर रिप्रोडक्शन का होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक क्रिएशन होता है डीएनए कॉपी का। बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, है ना। सिंपल सी बात यहां पर यह है कि जब भी रिप्रोडक्शन यहां पर होगा तो डीएनए जो कॉपी है वो आपको क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। अगर मान लीजिए कि कोई यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई सेल न्यूक्लियस को, तो एक अलग तरीके का जो डीएनए बेसिकली क्या है, प्रोटीन ही है ना, तो यहां पर क्या है कि एक अलग तरीके का प्रोटीन बनेगा। अगर इंफॉर्मेशन यहां पर चेंज कर दी जाएगी, है ना, तो डिफरेंट तरीके का प्रोटीन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर क्या है कि इसकी वजह से जो अलग अलग तरीके की बॉडी की डिजाइन होती है वो भी यहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि डीएनए कॉपी जो है वो यहां पर प्रिपेयर होती हुई दिखाई देती है ना। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो भी हमारी सेल्स होती हैं, है ना, अब जो भी सेल्स हैं ये यहां पर क्या होंगी कि अलग अलग तरीके की रिएक्शन इनमें देखने को मिलेगी, और इन रिएक्शंस की वजह से क्या है कि जो भी डीएनए कॉपीज हैं वो यहां पर आपको बनती हुई दिखाई देती है ना। अब यहां पर क्या है कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि 2 कॉपीज जो होती हैं डीएनए की, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग जो भी यहां पर सेल होता है, ठीक है, और यहां पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो यहां पर क्रिएट होती है। मतलब ये बोला जा रहा है कि 2 कॉपीज ऑफ डीएनए
इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू ईच अदर। मतलब कि जो डीएनए सेल में 2 कॉपीज अगर उसकी बनेगी तो वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको रिप्रोड्यूसिंग सेल में जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। और इसको यहाँ पर क्या करना है कि सेपरेट करने की भी आवश्यकता होगी, है ना। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी प्रोसेस यहाँ पर होती है डीएनए कॉपी की, है ना, तो उसमें क्या है कि सेम वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और जिसकी वजह से जो कॉपीज यहाँ पर जनरेट होती हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर यहाँ पर हो सकती हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो सिमिलर यहाँ पर हो सकती हैं लेकिन वो आइडेंटिकल जो है वो यहाँ पर होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई ट्विंस हैं, है ना, तो अब ट्विंस में क्या है कि वो ट्विंस का जन्म एक साथ ही हो रहा है, एक ही मम्मी पापा है ना। तो सिमिलर जो है वो उनका यहाँ पर डीएनए हो सकता है लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल नहीं होगा, है ना। मतलब कुछ चीजें जो है वो समान यहाँ पर हो सकती हैं लेकिन एग्जैक्टली जो डीएनए कॉपीज यहाँ पर बन रही है वो आपको एक जैसी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कंप्लीटली आइडेंटिकल टू ईच अदर तो नहीं, तो सब लोगों का जो डीएनए होता है ना वो सब लोगों का अलग अलग होता है। एक जैसा डीएनए जो है वो दो इंसान का आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पर हो सकती है लेकिन एग्जैक्टली जो है वो आइडेंटिकल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी जो है वो क्रिएट होती है अगर 2 कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो रही है ना, या ट्विंस यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनको सबसे पहले तो सेपरेट करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो दूसरा वाला जो है वो यहाँ पर गलत हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगली बात जो यहाँ पर बताई जा रही है उसमें ये बोला गया है कि रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है, मतलब आप डीएनए कॉपिंग वगैरह जो भी आपको देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे हमारी बॉडी की डिजाइन वगैरह फीचर वगैरह जो है वो सब चीजें यहाँ पर आपको कंट्रोल होती हुई दिखाई देती हैं। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी रिप्रोडक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो भी स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज होता है उससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। मतलब उसी से आपका क्या हो रहा है कि मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को मिल रही है ना। जो भी बॉडी डिजाइन है फीचर वगैरह है ये सब उसी से निकल कर आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड, ठीक है, टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंपली ये देखें तो यहां पर अगर आपने 2 को गलत किया तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑलरेडी आपने पहला वाला जो है वो सही किया हुआ था तो ऑब्वियसली जो है ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो कई बार कुछ स्टेटमेंट में हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिले लेकिन आप यहां पर क्या करोगे कि थोड़ा एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाओगे तो उससे क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय फिजन, है ना। फिजन के द्वारा जो है वो यहाँ पर क्या है कि कौन कौन से यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, अमीबा में या फिर स्पिरोगोएरा, ठीक है, इसमें। तो अब यहां पर आपको बताना है कि आप ये कह सकते हैं कि किसमें किसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये चीजें आपसे बताई जा रही हैं, बताइए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि फ्यूजन की बात अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, मतलब जिसमें केवल एक ही सेल होती है ना। तो यहां पर क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर जो फ्यूजन होता है, ठीक है, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब फ्यूजन की वजह से जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है वो फ्यूजन की वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। नए इंडिविजुअल्स जो क्रिएट होते हैं वो फ्यूजन के थ्रू किसमें होते हैं, वो यूनिसेलुलर जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब अगर आप देखोगे तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई एक शेप है तो ये स्प्लिट हो जाएंगे और यहाँ पर जो है ये रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज क्या है, ये सेल डिवीजन है। जिस सेल डिवीजन के तहत यहाँ पर ये डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि अमीबा वगैरह में भी यहाँ पर जो है उसी तरीके से सेल डिवीजन यहाँ पर होता है जिसको हम यहाँ पर फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अमीबा ये तीनों जो हैं इसमें आप कह सकते हैं कि फ्यूजन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन यहाँ पर होगा। लेकिन ये जो स्पिरोगोएरा है तो इसमें यहाँ पर क्या किसके थ्रू होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसके तहत यहाँ पर होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के तहत यहाँ पर होता है। बाकी ऊपर के जो 3 यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसमें फ्यूजन के तहत जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने आप में रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें सिंपली क्या करना कि अपना सेल डिवीजन यहां पर कर लेना, उसको हम यहां पर फ्यूजन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, एक बड़ी चीज जो है वो
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसी तरीके से फ्यूजन यहां पर भी देखने को मिल रहा है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In regeneration, organisms have the ability to give rise to the new individual organism from their body parts, which is same as reproduction. Hydra undergoes budding for reproduction. तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बताइए। चलिए, अब यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि रीजनरेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है ना, उसको यहां पर हमने क्या किया कि बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में जो है वो यहां पर हमने उसको तोड़ दिया, है ना। अब यहां पर क्या है कि वो हो सकता है कि ग्रो हो सेपरेट इंडिविजुअल की तरह, है ना। सेपरेट इंडिविजुअल जो है उसकी तरह यहां पर आपको ये ग्रो होते हुए दिखाई दें, सेपरेट इंडिविजुअल। लेकिन अब यहां पर क्या है कि अगर हम ये सोचें कि भाई यही सारी की चीजें, है ना, मतलब रीजनरेशन जो होता है वो रिप्रोडक्शन जैसा नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इस तरीके से चीज थी, आपने इसको यहां पर इस तरीके से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अब यहां पर क्या है कि सेपरेट इंडिविजुअल यहां पर ये बन गए। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इसको हम यहां पर क्या करें कि मतलब जो है वो रीजनरेट यहां पर करें, तो ये हो सकता है कि रिप्रोडक्शन जैसा जो है वो सेम देखने को ना मिले, क्योंकि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से जो है वो यहां पर कट किया है ना, और किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस यहां पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट विच इज सेम एज रिप्रोडक्शन। तो रीजनरेशन में ये चीजें जो है वो पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि अगर दो चीजें जो आपने यहां पर अलग करी थी तो उनको अगर आपने यहां पर मिलाई है तो हो भी सकता है कि वो यहां पर हो जाए, हो सकता है कि ना हो। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपने उसको किस तरीके से कट किया है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कितनी एबिलिटी है, ये सब भी चीजें जो है वो काफी मैटर करती हैं। तो रीजनरेशन में जो है उनके अंदर ये एबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम हाइड्रा जो कि एक ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर क्या होता है कि ये अपनी रीजनरेटिव सेल्स जो हैं, ठीक है, उसका यहां पर यूज करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोसेस यहां पर होती है इसको हम यहां पर बडिंग कहते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक यहां पर जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में अगर आप देखोगे तो एक बर्ड जो होता है वो डेवलप होता है ना, जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं कि एक आउट ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि रिपीटेड सेल डिवीजन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, और यही जो बर्ड्स होते हैं वो टाइनी इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और जब ये मैच्योर यहां पर हो जाते हैं तो अपनी जो पेरेंट बॉडी होते हैं उससे यहां पर ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि हाइड्रा अंडरगोज बडिंग फॉर रिप्रोडक्शन। तो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, और इसमें आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रा में रीजनरेटिव जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं कि बडिंग वाली जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी, और इसमें एक आउट ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिपीटेड जो सेल डिवीजन आपको देखने को मिलती है किसी एक पर्टिकुलर साइट पर, इस वजह से यहाँ पर ये बर्ड हो जाता है। फिर जैसे जैसे ये थोड़ा बड़े होते जाते हैं, फिर ये आपने जो अपनी पेरेंट वाली जो यहाँ पर आपकी चीजें होती हैं उससे ये डिटैच यहाँ पर हो जाते हैं। तो हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? ये बडिंग की वजह से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the vegetative propagation, consider the following statements। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर बात हो रही है। इसके ऊपर कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। In this various part of a plant like root, stem and leaves develop into the new plants under the appropriate condition. Plants produced by the seeds can bear flower and fruits earlier than those raised by the vegetative propagation. The plants produced in this way are genetically different from the parent plant। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम यहां पर समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि एप्रोप्रिएट कंडीशन में जो है वो आपको डेवलप होते हुए नए प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे ये जो प्रॉपर्टी यहां पर आपको देखने को मिलती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो यहां पर क्या है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो लेयरिंग वगैरह होता है ना, जो आपको यहां पर ये लेयरिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना, या फिर जो आपका ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर जो है ये आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात यहां पर मैं ये बताता हूं कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहां पर है ये है क्या, है ना। मतलब अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि व्हाट इज वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है, आखिर वहां पर ये क्या है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव जो भी यहाँ पर आपका मतलब प्रोपोगेशन होता है उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये एक मेथड होता है प्लांट के प्रोपोगेशन का,
ठीक है, जिसमें पॉलिनेशन के तहत हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब इसको सेपरेट करेंगे हम प्लांट इंडिविजुअल्स को, जो भी उनके वेजिटेटिव यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, मतलब जैसे पहले से कोई यहाँ पर एक प्लांट था, उसको हमने यहाँ पर क्या किया कि उसको अलग करके जो है वो इस तरीके से किया। जैसे वो नहीं बोलते कि जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ था, है ना, पेड़ की कलम आपने यहाँ पर काटी और कलम काट के जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया कि एक नया जो पौधा है वो यहाँ पर लगा दिया। तो ये चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इन दिस पार्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप इनटू द न्यू प्लांट अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, है ना। तो जैसे वो आप देखेंगे ना, जैसे वो रोज वगैरह के होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम पार्ट को कट कर देते हैं और उसको लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लेयरिंग हो गया या ग्राफ्टिंग वगैरह हो गया, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज जो है वो होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो है वो यहाँ पर आपने रेस किया है ना, by seeds can bear flower and fruits earlier than those raised by the vegetative propagation। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे प्लांट जो भी यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से यहाँ पर रेस किए जाते हैं वो यहाँ पर बियर कर सकते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें भी जो है वो पॉसिबल आपको देखने को मिलेगी। जैसे बनाना हो गया, है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया आपका, ठीक है, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, गुलाब, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जैस्मीन हो गया, ठीक है, जैस्मीन है। तो ये सब चीजों में अगर आप देखोगे ना, तो यहां पर क्या होता है कि ऐसे केस में जो है बोला जा रहा है कि प्लांट प्रोड्यूस बाय द सीड्स कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज रेस्ड बाय द वेजिटेटिव यहाँ पर प्रोपोगेशन है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग क्या करेंगे कि सीड्स वगैरह जो है ना, जैसे ये बनाना, ऑरेंज, रोज वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है कि सीड्स वाली जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा सा लॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये केसेस मैंने आपको बता दिए बनाना, ऑरेंज वगैरह में। तो इसमें क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो भी प्रोपोगेशन हम यहाँ पर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी कैपेसिटी जो सीड्स को प्रोड्यूस करने की होती है वो समाप्त हो जाती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तीसरी बात हो रही है कि अगर हम अनदर एडवांटेज यहाँ पर देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, तो वो यहाँ पर ये है कि ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट नहीं होते हैं, है ना। मतलब पेरेंट जो प्लांट होता है उससे डिफरेंट नहीं होते हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका गलत हो गया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो पहला वाला सही है। बाकी देखो अगर आप 3 को भी यहाँ पर कैंसिल करोगे तो आसानी से देखो 3 वाला अगर आपने गलत कर दिया तो 3 वाले में ये कैंसिल हो जाएगा और 1 सही है, तो उससे भी आप यहाँ पर ये आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिल रहा है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो टिश्यू कल्चर जो होता है तो इसमें न्यू प्लांट्स को जो है वो ग्रो किया जाता है। जो भी पुराने या जो सेपरेटिंग सेल्स होती हैं ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट से, उसको रिमूव करके जो है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी सेल्स होती है उनको आर्टिफिशियल मीडियम में यहाँ पर रखा जाता है ना। और ये यहाँ पर क्या है कि वो डिवाइड होते हैं रैपिडली, ताकि स्मॉल सेल वगैरह जो है वो यहाँ पर आपके ग्रुप वगैरह जो है वो बनते हुए दिखाई दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर जो भी यहाँ पर ये सेल्स होते हैं उनको दूसरे मीडियम में लेकर जाया जाता है, जहां पर आपको हार्मोन्स देखने को मिलेंगे ग्रोथ वगैरह के लिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये टिश्यू कल्चर के तहत आपको देखने को मिलती हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये जो टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर की ना, आप ये कह सकते हैं कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसके लिए यहाँ पर ये जो टेक्निक होती है इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब कि जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके लिए क्या करते हैं कि हमें जो टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर वाली, जिसमें अलग अलग टिश्यू को आप सेपरेट करके फिर उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में रखकर उसकी ग्रोथ जो है वो आप यहाँ पर कराते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बोथ टिश्यू कल्चर और जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं ये एक तरीके का असेक्सुअल जो है ये प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, स्पोर फॉर्मेशन भी है और टिश्यू कल्चर भी है, ठीक है, जिसमें आप ग्रोथ करवा रहे हो लेकिन इसमें किसी तरीके का जो है वो यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है, ये असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विद रेफरेंस टू द मेल एंड फीमेल गैमीट
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि अ फीमेल गैमीट इज स्मॉलर देन अ मेल गैमीट एंड लाइकली टू बी मोटाइल। मेल गैमीट्स आर लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर्स। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर है। इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा। चलिए, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कन्वेंशनली जो यहां पर है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जो मोटाइल जर्म सेल होती है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे यहां पर क्या है, आप ये देखेंगे, ठीक है, फीमेल गैमीट इज स्मॉलर देन अ मेल गैमीट एंड लाइकली टू बी मोटाइल। तो यहां पर याद रखिएगा जो मोटाइल होता है, जो यहां पर आपको जर्म सेल देखने को मिलेगी, ठीक है, मोटाइल जर्म सेल, वो यहां पर कौन सा होता है, वो मेल गैमीट होता है, फीमेल नहीं होता है। ठीक है, ये आपको मेल गैमीट यहां पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहां पर क्या है कि जिसमें यहां पर फूड स्टोर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको फीमेल गैमीट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो है फीमेल गैमीट जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है, ठीक है, एक जो जर्म सेल होती है वो लार्ज हो सकती है, ठीक है, जिसमें फूड स्टोर वगैरह देखने को मिलेगा, और दूसरी जो है वो स्मॉल यहां पर हो सकती है जिसको मोटाइल है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि फीमेल गैमीट इज स्मॉलर देन अ मेल गैमीट एंड लाइकली टू बी मोटाइल। तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि फीमेल जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जर्म सेल होता है जो कि मोटाइल होता है वो मेल गैमीट का होता है ना, मतलब स्मॉलर किसका होता है, वो यहां पर मेल गैमीट जो होता है उसका यहां पर होता है। और जो फीमेल गैमीट होता है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब उसका जो यहाँ पर साइज है वो आपको बड़ा देखने को मिलता है। और मेल गैमीट्स आर लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर, तो गलत है, फीमेल गैमीट में फूड स्टोर जो है वो देखने को मिलते हैं। और लार्ज कौन सा होता है भाई, लार्ज जो है वो आपको फीमेल गैमीट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया गैमीट। तो ये रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है ना उसकी बात हो रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सो नाइदर वन नॉट टू जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। पपैया इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि कई तरीके के जो है वो फ्लावर्स में आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे सेपल्स भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पेटल्स आप यहां पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद स्टेमन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ये पार्ट्स हैं फ्लावर्स के। ठीक है, उसके बाद कार्पेल जो यहां पर हो गए, ये सारे अलग अलग तरीके के पार्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम यहां पर देखेंगे तो जो ये स्टेमन होते हैं और जो कार्पल होते हैं, ये यहां पर क्या होते हैं कि ये जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। एक बात आपको ये यहां पर ध्यान रखनी है, तो इसका मतलब है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर, है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो है स्टेमेंस और कार्पल जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको जर्म सेल्स देखने को मिलती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो ये स्टेटमेंट सही है। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जैसे यूनिसेक्सुअल में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात, मतलब यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो यूनिसेक्सुअल में जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, एक आपको पपैया का देखने को मिलेगा, एक ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो है वो वाटरमेलन, है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये वाटरमेलन हो गया। और उसके बाद अगर आप यहां पर बाइसेक्सुअल यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस, ठीक है, और मस्टर्ड है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जब ये यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब है कि या तो आपको स्टेमन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टेमन, और यहां पर जो है ये कार्पेल आपको देखने को मिल रहा है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, स्टेमन भी होता है आपका, और उसके बाद जो यहाँ पर कार्पेल है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोनों चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
स्टेमन एंड कार्पल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूनिसेक्सुअल में और बाइसेक्सुअल में। तो पपैया जो है वो एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक एग्जांपल जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में अगर हम देखेंगे तो एंजियोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है भाई, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब इसका अगर हम मीनिंग यहाँ पर समझें तो एक प्लांट होता है जो कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म बेसिकली जो प्लांट होते हैं जो कि फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। बिल्कुल सही बात, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टेमन और कार्पल होते हैं जो कि फ्लावर में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा एटलीस्ट, क्योंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी में आपके लिखे हुए हैं और इनके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। 249 रुपीज मंथली है। जिस दिन आप कोर्स खरीदोगे उस दिन से 30 डेज यहाँ पर स्टार्ट होंगे और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। और हमारे पास जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर भी अवेलेबल हैं, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उनको अगर आप पढ़ लोगे तो 90% आप पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एसएसबी का बैच ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है, तो जिस दिन आप कोर्स खरीदेंगे उस दिन से आपकी 3 महीने की वैलिडिटी स्टार्ट होगी और जो भी पुरानी क्लासेस हो गई उनके रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। जो भी होमवर्क दिया है वो सब भी चीजें आप यहाँ पर रिव्यू करवा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो यहाँ पर ज्वाइन करें। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, कुछ नई चीजें सीखी हैं, तो आप अपना जो भी यहाँ पर कमेंट है, वैल्यूएबल कमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो अपने वेरियस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।